जय जवान, जय जवान, अपना हक, अपना हक। भारतीय किसान परिषद, सुखबीर खलीफा, सुखबीर खलीफा, अपना हक, नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। आज हम नोएडा सेक्टर 6 में मौजूद हैं और यहाँ कुछ किसान लोग बैठे हुए हैं जो खेतों में से अब सड़क पे आ गए हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर कहाँ सरकार ने कमी छोड़ी और क्यों अब ये लोग सड़क पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम है उदल आर्य, हाँ। गांव सरफाबाद। मैं यहाँ का जो है मूल किसान हूँ। जी। किसान अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। किसानों ने इस नोएडा को बसाने के लिए अपनी जमीन दी। जी। जब प्राधिकरण ने हमारी जमीन का अधिग्रहण करा तो हमसे कुछ करार किए। उस करार के उसमें एक तो 10% भूखंड देने का, किसान की जो जमीन दी है उसको जो है 90% जमीन का पैसा दिया है कंपनसेशन। 10% जमीन इन्होंने बोला कि हम किसान को डेवलप करके बसने के लिए देंगे। अच्छा। तो हम उन प्लॉटों के लिए बैठे हुए हैं। एक तो यहाँ हमें 10%, उसमें इन्होंने क्या करा, हमारा पैसा काटा है 10% और प्लॉट देते हैं हमें 5%। किसानों का क्या कहना है कि हम जब हमारा 10% कटा है पैसा, हमें 90% जमीन का पैसा मिला है, तो हमारी 10% भूमि कहाँ है? हमें 10% चाहिए। उन्होंने बोला था कि आपको प्लॉट दिया जाएगा, लिखित में करार है हमारे पास 10% प्लॉट देने का, उसके बदले में 5% दे रहे हैं। किसान कह रहे हैं अपना 10 लेंगे, जब हमारा 10% पैसा कटा हुआ है 5 के ले लें। अच्छा। 5% सरकार 5% देने की बोल रही है कि 5% देंगे आपको। 5% दे रही है, कुछ किसानों को दे दिए हैं, कुछ के रुके हुए हैं। अच्छा। परंतु किसानों का कहना है कि हम सबको 10% ही चाहिए, क्योंकि हमारी पेमेंट आपने 10% काटी है। करार में भी 10% है, लिखित में भी, तो सबको 10% चाहिए जी। तो अभी कितने % लोगों को मिल गया? आप जैसे और कितने लोग हैं? लोग तो यहाँ 81 गांव है, उनमें से 5% के लिए अभी अभी मेरे ख्याल से 30% 35% लोग रह रहे हैं और बाकी 10% तो लगभग सबका रह रहा है। कहाँ कहाँ आपने मांग उठाई अभी तक? हम लखनऊ भी गए हैं, चेयरमैन से भी हमारी मीटिंग हुई है। अभी हमने विधायक का घेराव भी किया है। अच्छा। प्राधिकरण में सीओ के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है और जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। किसानों की बात को सब जायज ठहराते हैं, कहते हैं आपकी मांग सही है, सही है तो हमारी मांग पूरी कराओ। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला है प्राधिकरण अपने विवेक से जो किसानों से करार करे हैं, विवेक अपने विवेक से करें। प्राधिकरण ने कोई ये नहीं बोला कि इनको 10% ना दिया जाए। जो लोग कोर्ट गए हैं, प्राधिकरण को उन्होंने बोल दिया है कि उन्हें 10% दिया जाए। लोग कोर्ट से जीत के जो आए हैं उनको 10% मिल गया है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे चाचा आप? जिस तरीके से आप यहाँ बैठे हैं, आप लोग खेती करते हैं, अब सड़क पे आ गए हो, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? मान जाएगी सरकार हमारी बात को। अच्छा। आप अगर पहुंचाओगे भी तो मान जाएगी। तो अभी आपने क्या क्या किया सरकार तक बात पहुंचाने के लिए? मैं बता देता हूँ आपको कि हमने लगभग 4 महीने तो पिछले साल धरना दिया था, अनशन भी किया था। कितने साल हो गए आप लोगों को? हमको हो गए आज 3-4 साल धरना पे बैठे हुए। 5 साल हमें धरना, विवादित किसानों का विवाद अथॉरिटी से 5 साल हो गया है। इनके करारों के पीछे हमको भगते भगते उसमें 5 साल हो गए। परंतु पिछली साल जो हम बैठे थे तो अनशन हमारा 2021 में इन्होंने अनशन तुड़वाया था। अच्छा। तो उसमें माननीय हमारे सांसद जी और विधायक जी, ये पंकज और डॉक्टर महेश शर्मा, इन्होंने आके हमारा वो तोड़वा दिया था। ये कह दी थी कि हम आपके करार 6 महीने का देते हैं आपको कि आपकी 2 मांगों को 10% प्लस आबादी का निस्तारण, वो आपका हम शासन से करा के ला के देंगे। और उन्होंने 15 मांग, इन्होंने हमारी 5 मांग थी, 5 मांगों को इन्होंने 15 पॉइंट बना दिया। किसने? अथॉरिटी ने। और एसईओ ने भी ये माना था कि इनकी किसानों की मांग जायज है। जिस दिन हमारा अनशन तोड़वाया था तो एसईओ साहब पहले जो थे, परवीन मिश्रा, उन्होंने कहा था कि इनका जायज हक बनता है, इनको दे दिया जाए। तो उनका देने का हक था। तो 6 महीने हमने इंतजार किया, साल भर इंतजार किया। साल भर के बाद में भी किसान जू की तू समस्या अटकी रही। क्यों? कि सब रिश्वत की भेंट चढ़ गई। जब हर जगह से मांग कंप्लीट हो रही है आप लोगों की, तो आखिर मिल क्यों नहीं रही? हाँ, न्यू ना मिल रही। हाँ। अग एक मिसाल है हमारे यहाँ पर
कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, हाँ, सुना ना आपने? हाँ, हाँ। तो वो वाला ढंग इन किसानों के साथ हो रहा है। अच्छा। क्यों? जब हम किसी के पास जाते हैं तो विधायक की औक फूट रही, उसे हमने समझा दिया पहले घर जाके, सांसद से हमने कह दिया उसके घर जाके समझा दिया, पहले वो कह के गए कसम राम की खाते हैं, हम पूरा करेंगे, गलत काम होने नहीं देंगे, सही को रुकन नहीं देंगे। उन्हें ये पता कि सही है। जब अभी हमारे उदल जी बता रहे थे कि जब हम लखनऊ गए थे तो चेयरमैन साहब से मैंने ये पूछा था कि आप एक क्वेश्चन पर जवाब दें कि 10% हमारा कटा, 5% हमें देने के लिए इन्होंने बोल दिया। जब 5 देने लगे तो उसका डेवलपमेंट चार्ज अलग से भरवाने लगे। जब 10% काटा तो क्यों काटा? इसलिए काटा कि डेवलपमेंट चार्ज की वजह से। जब भरवाने लगे अलग से तो किसान पहुंच गया कोर्ट, कोर्ट से फिर गए, आदेश आया कि किसानों का जो पहले जो मूल था वो कम मिला प्रतिकर, तो इनका कंपनसेशन बढ़ाया जाए, इसलिए इनका रेट बढ़ाया जाए, 64% और दिया जाए। तो 64% कीमत प्लस 5% और जमीन किसानों की आबादी के लिए बढ़ा दी जाए। तो हमारा 64% के जब आदेश हो गया, 10% प्लॉट का हो गया, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो 10 काट लिया था, फिर 64 दिया तो उसमें सिर्फ 10 काटा। तो मैंने कहा था कि चेयरमैन साहब आप एक बात बताएं, जब 10 2 बार कट चुका तो क्या किसान का हक नहीं बनता 10 लेने का? नहीं बनता, बिल्कुल जायज है। तब चेयरमैन साहब भी कह दिया अब जायज है, तो ये रिश्वत खो जो हमें बैठे, जो मैडम ही हमने कहा था कब यहाँ मैडम बैठी हुई है रीतू महेश्वरी, ये सक्षम नहीं है किसानों का काम करने के लिए, चेयरमैन साहब इसको हटाया जाए और सक्षम यहाँ व्यक्ति लाया जाए। अब आए हैं, देखो ये क्या करते हैं, इन्होंने भी हमसे कह दिया, इनसे मीटिंग हुई है कि मैं समझ लूं, समझते समझते 1 महीना हो गया, तब नहीं समझ पाए तो हमने फिर उनसे कहा, अब हमने जाके अपनी अलग हमने आंदोलन कर रहे हो? अरे महाराज हमने आंदोलन यहाँ तो किया ही किया था, हमने सोची यहाँ से हमारा भला नहीं होगा, इससे तो विधायक के घर जाके बैठेंगे। हमने टेंट लगाने की चेष्टा करी, उसने विनती कर ली कि मैं शासन को भेज रहा हूँ, 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने और कह दिया 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। हम यहाँ चले आए, यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, 15 दिन में हो जाएगा। कोई कुछ आया, सरकार आई, कोई व्यक्ति आया? अभी 3 दिन ही तो हुई है, जुम्मा 8 दिन तो होने दो। अच्छा, 8 दिन बाद सरकार का दिमाग खुलता है क्या? अरे 15 दिन के बाद खुलेगा उनका, उन्हें भी नहीं खुलेगा, अभी तो वो घेराव करवाना चाह रहे। 5 साल से आप लोग बैठे हो, धरना दे रहे हो, तब तो सरकार की आँख खुली नहीं। पत्रकार महोदय अब वो दोबारा से उसको घेराव करना भी वो चाह रहे। एक और रह रहा है हमारी निगाह में, एक और रह रहा है, दूसरा इसके 2 जो आपकी है नहीं सरकार, इसके 2 जमूरे हैं। अच्छा, एक जमूरा भी रहा है, उसको और पकड़ेंगे एक दिन। नाम बताइए वो जमूरे का। डॉक्टर महेश शर्मा, वो सांसद जो बना के हमने बैठा दिया, अब कम से कम भी आज 300 दिन से तो किसान एनटीपीसी पे बैठे। क्या एक कमाल की बात है, गौतम बुद्ध नगर जैसे क्षेत्र में 3 अथॉरिटी बना दी, 3 सीओ बना दिए, और एक का भी काम नहीं हो रहा है। अन्याय उस किसानों के साथ नहीं होगा, किसका होगा? आज 300 दिन से तो धरना पे बैठे हुए एनटीपीसी के किसानों, उन्होंने क्या बुरा कर दिया था, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन के लिए जमीन दे दी थी, तो ये अन्याय। एक आपका उसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, वो बैठे हुए हैं, उनकी मांग यही, सारे किसानों की मांग एक ही है। कभी बॉर्डर पे बैठते हो आप लोग, कभी सड़क पे बैठते हो, किसानों का काम होता है खेती करना। अरे इनके बाप की जमीन थोड़ी 10% हमारी कटी है जिसपे बैठे हैं। पहली बात, खेती हमसे छीन ली, बताते दिया आपको मैडम जी, रोड पे तो बैठ गया किसान और खेतों में बैठा दिए बिल्डर। इन्होंने क्या कहा था, इसका नाम रखा था नवीन औकलान औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उद्योग के नाम से जमीन ली थी। ये हमारे साथ घोटाला अन्याय नहीं तो क्या था, कम से कम उद्योग के लिए जमीन ली जाती तो हमारे बच्चे रोजगार में तो लगते, बेबस कर दिया, जमीन हमसे छीन ली, नौकरी थी कहाँ नौकरी, इसमें पूर्वांचल तले आके भर दिए, जितने भी आके भरे यहाँ सरकार तो इसी पे चुनाव लड़ रही है। अरे जमीन ली हमारी, अब नौकरी दे रहे बाहर गिरने, हमें थोड़ी दिया, सरकार हमने चुनी। देखो ऐसा है किसान का भैया और आप सब लोगों का, चाहे मजदूर है चाहे किसान है, कोई भी है दुनिया में, सबका हक ये बनता है कि सरकार चुननी चाहिए, वोट जो है वो घर नहीं रखनी चाहिए, देनी चाहिए। वो पीछे की हाथ होता है कि कौन अच्छा निकलेगा कौन बुरा निकलेगा। अब इनकी पहचान कर रहे हैं, अगर ये भला करेंगे आज भी हित तो इनका पटला भारी करके भेजेंगे, अगर ये अन्याय करेंगे तो थोते चने की तरह जाएंगे यहाँ से उड़ के, जैसे जब फटकते हैं नहीं छाछ में तो थोता अलग उड़ जाता है और वजनदार रह जाता है। तो जो वजनदार आएगा, जो किसानों का काम करेगा, 100% अब की वोट उसके लिए रहेगी। अच्छा, एक तो मूल बात ये है। दूसरी बात ये है
हम संकल्पवादी है, हम कसम खा के घर से बैठे हैं, हम बिकने वाले नहीं है, रिश्वतखोर नहीं है, दलाल नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम राजनीतिक आदमी नहीं है। किसान गांधीवादी तरीके से बैठा हुआ है अपना हक लेने के लिए, और हक छीन के भी लिया जाता है, लड़ के भी लिया जाता है, मर के भी लिया जाता है, खून बहा के भी लिया जाता है, हाँ। और खून दे के भी लिया तो जाता है। आप किस तरह लोगे अगर हम सरकार नहीं जैसे भी मानेगी जरूरत तो? पड़ती रहेगी, हाँ। जैसे जैसे समय पे ऐसे ही कर्म करके हम अपना हक मांगते रहेंगे। अच्छा। हमें ताला लगाना पड़ेगा। हाँ। अगली स्कीम हमारी ये है, आप बूझे ना बूझे हम बताए देते हैं। हाँ। 15 दिन इंतजार करेंगे, विधायक जी को पूछेंगे, विधायक जी हमारा क्या रहा, अगर वो नहीं देते हैं, वो विफल होते हैं, तो उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे सांसद महोदय के पास, उससे पूछेंगे कि आपने भी कसम राम की खाई थी, आपने भी हमारे उसको कहा था, समय बहुत हो चुका है, 6 महीने का टाइम लिया था, साल 2 हो गई है, आगे आपका इलेक्शन आ रहा है, बताओ आपका क्या इरादा है? अगर वो देते हैं हमें 10% और आबादी निस्तारण, ये मूल है तो सबसे पहले, अगर ये देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ये आंदोलन और उग्र होगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा जो अभी बता दिया, और उससे अगला भी बता देता हूँ। उससे अगला कदम होगा कि इसमें ताले डालेंगे, इस अथॉरिटी में भी, नोएडा की में भी, ग्रेटर नोएडा की में भी, यमुना की में भी, और एनटीपीसी का भी काम बंद करेंगे। तो सारा किसान जाग चुका है, पूरा गौतम बुद्ध नगर का किसान एक हो चुका है। हाँ। ईट से ईट मिलाने का काम करेंगे। हमें जेल और रेल दोनों जगह हमारे पैर रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। जिसने सरफरोशी की तमन्ना, ये एक शेर नहीं है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। तो अब जब जिसकी परिवार पीढ़ी आपत्ति के से जूझ जाए किसान की, जिसको बेरोजगार कर दिया जाए, जिसको घर से बेघर कर दिया जाए, इन निकम्मे ने यूं पूछा कि इन्होंने हमारी एग्रीकल्चर की भूमि ली थी, हाँ। इनको अधिकार हमारे घर बेचने का क्या था, जिनमें हम बसे बैठे? आपने दिया तभी तो लिया। अरे हमने नहीं दिया ना मैडम, बिना अनजाने में देखते पत्रकार में होता है, इन्होंने क्या किया था, हाँ। इन्होंने बिना सर्वे कराए और हमारे घरों का अधिग्रहण कर लिया। हाँ। वो लखनऊ में हमने उससे कहा था चेयरमैन साहब से कि चेयरमैन साहब आपने क्या हमारे घरों का वो लिया था? वो बोले कि लाल डोरा के अंदर की भूमि होती है, जमीन जो लाल डोरा के अंदर आती है वो होती है उसकी मक्काई की, आबादी की, आबादी उसको कहते हैं। तो चेयरमैन साहब मैं बताता हूँ आपको आबादी किसको कहते हैं। उन्होंने बोला था कि आबादी वो होती है जो लाल डोरा के अंदर होती है। हाँ। तो माना कि मेरे दादा के पास, हाँ। मेरे दादा के पास जमीन 300 मीटर थी, हाँ। तो मेरे दादा के, मेरे पिताजी हुए 10 भाई, और उनका हम हुए 25 भाई, और हमारे बच्चे हुए 45 भाई, और हमारे पोते हुए 55 भाई। तो आप बताएं चेयरमैन साहब कि क्या 300 मीटर में गुजारा हो जाएगा? इसलिए किसानों ने एग्रीकल्चर की भूमि में अपना घर स्थापित किया और उसमें बस के बैठे। तो मैं बताता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ इस सरकार को भी और सबको कि किसान की आबादी कैसी होती है। किसान के लिए बोंगा बांधने के लिए जमीन चाहिए, किसान को बिटौड़ा रखने के लिए जमीन चाहिए। जमीन हमारी छीन ली, आप वहां मत जाओ, मेरे मेन पॉइंट पे आओ। मैंने जो चेयरमैन साहब से बोला था, मैंने चेयरमैन साहब से ये बोला था हमारी आबादी जो होती है उसके लिए हमें भूमि किस किस चीज के लिए चाहिए? जो हमारा खलियान डलता है, जो हमारी कूड़ी के लिए जमीन चाहिए, बेटौड़ा बांधने के लिए जमीन चाहिए, बोंगा बांधने के लिए जमीन चाहिए, पशु बांधने के लिए जमीन चाहिए, खोर खरंजा के लिए जमीन चाहिए, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने के लिए जमीन चाहिए, कमरा बनाने के लिए जमीन चाहिए, और भूस भरने के लिए जमीन चाहिए, और अपना एक जिसमें बच्चे परवाज है उसके लिए जमीन चाहिए। तो जो खुला हुआ है उसे अतिक्रमण बताते हैं। एक हमारे छत्ते नाप लेते हैं। तो मैंने चेयरमैन साहब से कहा था कि सब जमीन उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए 5 के 6 करने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं बैक लीज। बैक लीज किसको कहते हैं? जब इनसे भूल हुई है, हमने आपकी जमीन को बैक लीज करके दे देंगे, हमसे गलती हुई है, तब सरकार गलती मान रही है। तो हमने कहा था कि आप आदेश क्यों नहीं पारित कर देते कि हमारी भूमि को ऐसे ही लौटा दिया जाए। तो भूमि नहीं है वो, हमारी आबादी को ऐसे ही लौटा के तहसील भेज दिया जाए। तो हमने ये मांग करी थी, उन्होंने स्वीकार करी है। उन्होंने कहा था आप घर जाओ, हमने बोला था घर नहीं जाएंगे, हम धरने पे चल रहे, वहीं बैठे रहेंगे। हमारा इरादा साल हो 10 साल हो, यूं सरकार आ दूसरी भी आ जाए, दिक्कत कुछ नहीं है। क्यों हम अब कौन क्या है, खेती हमारी छीन ली, नौकरी हमें नहीं दे रहे, बेरोजगार है, न बैठे रोटी तो कोई खवाई देगा, न बैठे हुए हिल्ला हुई है, हमें अपना हक लेकर रहेंगे। दुख है दर्द यू है। जय जवान, जय जवान।
अपना हक, अपना हक। भारतीय किसान परिषद, सुखबीर खलीफा, सुखबीर खलीफा, अपना हक। नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, जय जवान, भारत माता की जय। है कि अपनी रोजी रोटी चलाना, लोगों के हित के लिए ये लोग खड़े होते हैं और लोगों के हर दिन की रोजी रोटी के लिए ये लोग कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। आखिर सरकार इनकी बात कब सुनेगी? अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके लिए क्या करती है, क्या नहीं। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए खबर दर्पण के साथ।